बिटकॉइन का जो ईटीएफ है उससे जो पैसा निकलने की जो रेट बनी हुई है जी, हर गुजरते हुए महीने के साथ बिटकॉइन के अंदर से पैसा निकल रहा हो। लास्ट 4 महीने से अगर आप देखेंगे, या आप देख सकते हैं कि 1 नवंबर को तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर निकल गए जी। उसके अगले महीने अगर आप देखेंगे जी, दिसंबर के अंदर, ठीक है, 733 मिलियन डॉलर का माल निकल गया। यानी कि ईटीएफ से पैसा निकल रहा है और ये पैसा हर महीने निकल रहा है, और लास्ट 4 महीने से इसके अंदर से पैसा निकल रहा है। और लास्ट अगर आप देखें जनवरी के महीने में भी तो 788 मिलियन डॉलर निकल चुका है, और अभी तो फरवरी चल ही रहा है, और फरवरी के महीने में भी अभी आज की रेट तक भी अगर आप देखेंगे तो 671 मिलियन डॉलर के करीब आप देख सकते हैं कि पैसा निकल गया है। देख रहे हैं, अच्छा खासा बिटकॉइन का प्राइस था, और ज़बरदस्त पैमाने के ऊपर बिटकॉइंस के ईटीएफ के अंदर से पैसा निकल रहा है जो स्टॉप होने का नाम नहीं ले रहा। और अगर पूरी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो 4 महीने लगातार, ठीक है, पैसा निकल रहा है, और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ। यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त एक पैनिक सिचुएशन बनी हुई है जी क्रिप्टो के ऊपर, खासतौर से बिटकॉइन के ऊपर। और जब बिटकॉइंस के अंदर से जब पैसा निकलेगा तो पूरी क्रिप्टो मार्केट ही आप देख सकते हैं कि आ जाएगी जी खतरे के अंदर। ठीक है, तो ये एक डेंजर सिग्नल, एक डेंजर आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर निकलकर सामने आ रहा है कि बिटकॉइन के अंदर से पैसा निकल रहा है जी ईटीएफ के माध्यम से, क्योंकि ईटीएफ की एक हाइप बनी थी। और ये आप देख सकते हैं जनवरी 2024 के अंदर ईटीएफ लॉन्च होता है जी हमारा, 10 जनवरी को करीब ये ईटीएफ लॉन्च होता है। तो अच्छे खासे इसके अंदर पैसा आया, लेकिन ये 4 महीने कुछ अच्छे साबित नहीं हो रहे हैं जी बिटकॉइंस के लिए। और वीकली हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो वीकली बेसिस के ऊपर भी पैसा यहाँ से निकल रहा है जी। लंबे लंबे आप देख सकते हैं कि आउटफ्लो यहाँ पर हमको देखने को यहाँ पर मिल रहा है जी। देख रहे हैं जी, ये आप देख सकते हैं कि 19 जनवरी के अंदर ही तकरीबन एक ही हफ्ते के अंदर से 1.1 बिलियन डॉलर के करीब माल निकल जाता है जी। उसके अगले हफ्ते में आप देख सकते हैं कि 669 मिलियन डॉलर का, देख रहे हैं आप, 357 मिलियन डॉलर। ये तो हफ्ते की बता रहे हैं, महीने के हिसाब से तो बहुत ही कहानी ख़राब हुई हुई है जी बिटकॉइंस के ईटीएफ के अंदर। तो इसका मतलब क्या है? अब ईटीएफ के माध्यम से कोई नॉर्मल बंदे तो है नहीं जिन्होंने ईटीएफ के, ये बड़े बड़े प्लेयर हैं जी जिन्होंने बल्क के अंदर, ठीक है, ईटीएफ के माध्यम से इनडायरेक्टली बिटकॉइंस को बाई करा है जी। ठीक है, नंबर ऑफ ईटीएफ सर्विस प्रोवाइडर हैं जी, ब्लैक रॉक हो गया, फिडेलिटी हो गया, ठीक है, कई सारे अपने यहाँ पर हैं जी जिनके ज़रिए से बिटकॉइंस के अंदर एक्सपोजर मिलता है जी, इंस्टीट्यूशंस को मिलता है, बड़े इन्वेस्टर्स भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर, लेकिन अब वो अब थोड़े सावधान हो गए हैं। ठीक है, तो जब ईटीएफ से पैसा निकलता है तो डिमांड जो होती है, जो उसके ऊपर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, वैसे ही बिटकॉइंस की आप देख सकते हैं कि सप्लाई को लेके एक हाइप हमेशा से बनी रहती है। ठीक है, लेकिन उसका भी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। इतनी लिमिटेड सप्लाई होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइंस को सेल करके इतने नीचे तक ले गए कि 1,26,000 से बिटकॉइंस का प्राइस $60,000 तक चला गया है जी। ठीक है, $60,000 तक वही प्राइस गया था। अभी तो थोड़ा आप देख सकते हैं प्राइस 68,000 के करीब आ गया है, लेकिन 60,000 तक जाना, यानी कि 50% से भी बड़ी करेक्शन हमको सिर्फ 7 अक्टूबर से लेके आज की डेट तक देखने को। 7 अक्टूबर को ऑल टाइम हाई बना था जी, और 10 अक्टूबर को मार्केट क्रैश हुआ था। देख रहे हैं आप, सिर्फ 5 हफ्ते के अंदर 1.5 बिलियन डॉलर का माल निकल गया है जी ईटीएफ के अंदर। वजह क्या है जी? वजह कई सारी है जी। मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं गोल्ड का प्राइस नीचे गया, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट पड़ा जी पूरी मार्केट के अंदर। सिल्वर नीचे जा रही है जी, स्टॉक मार्केट आप देख सकते हैं क्रैश हो रही है जी, बिटकॉइंस का पैसा नीचे निकल रहा है जी। ठीक है, तो लेकिन मार्केट के अंदर अगर आप भी देखें तो कुछ चीज़ें अच्छी भी होने वाली हैं जी। अच्छी मतलब कि आप देख सकते हैं कि रेगुलेशंस आप देख सकते हैं कि अमेरिका ला सकता है जी। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि फेडरल रिजर्व बैंक, ठीक है, फैट चेयर नया बन गया है जी। ठीक है, वो अपनी आप देख सकते हैं कुछ इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हमको देखने को मिल जाए। स्टेबल कॉइन आप देख सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं। लेकिन जो मार्केट का जो सिनेरियो बना है जी, ग्लोबल मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं टेंशन है। ठीक है, तो सारा इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि सब चीज़ों पर पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं जी इसलिए क्रिप्टो मार्केट की, तो क्रिप्टो मार्केट का जो किंग है जी वो है जी बिटकॉइंस। तो बिटकॉइंस का जब प्राइस नीचे जा रहा है जी, और पूरे महीने के अंदर आप देख सकते हैं 1.5 बिलियन डॉलर निकल गया, तो अपने आप में तो चिंता का एक विषय यहाँ पर बना हुआ है जी। वहीं अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइंस का जो प्राइस
के पीछे बढ़ने की एक रीज़न भी ये होता है कि इंटरेस्ट रेट्स तो आप देख सकते हैं कि नीचे जा ही नहीं रहा, ठीक है, स्टेबल हो गया है जी, बढ़ रहा है जी। जब तक नीचे नहीं जाएगा तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस आप देख सकते हैं कि ऊपर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि रेगुलेशंस, क्रिप्टो बिल, क्रिप्टो मार्केट बिल, स्ट्रक्चर बिल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हैं, लेकिन अभी उनके ऊपर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, यानी कि हो भी सकता है जी बहुत जल्द हो जाए, या वो आप देख सकते हैं और डिले हो जाए। तो ये सब चीज़ें हैं जो पूरा एक इम्पैक्ट डाल रही हैं जी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। अब जब इतनी मार्केट के अंदर जब प्राइस नीचे जा रहा है तो कुछ बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं जी, बड़े जो चेहरे हैं जी, जिनको दुनिया जानती है जी, रॉबर्ट कियोसाकी, वो कह रहे हैं कि भैया बड़ा एक क्रैश आने वाला है, बिटकॉइन का प्राइस आपको शायद 50,000 के डॉलर के ऊपर जाता हुआ दिख जाए। तो ऐसे में क्या करेंगे जी, पैनिक के अंदर लोग सेल करेंगे, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जी वो इस लेवल का करेंगे जी इंतज़ार, और एक अच्छी खासी अपनी एंट्री इस क्रैश मार्केट के अंदर वो लेंगे जी। वहीं आप देख सकते हैं कि फॉर्मर पेपाल प्रेसिडेंट डेविड मार्कस, ठीक है, ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड से बेहतर ये है कि आप बिटकॉइंस को होल्ड करके रख लें, क्योंकि बिटकॉइंस का प्राइस आने वाले वक्त के अंदर 1.5 मिलियन डॉलर का एक बिटकॉइन, यानी कि 15 लाख डॉलर का एक बिटकॉइन हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने अपने नज़रिए हैं जी लोगों के। भैया जब बिटकॉइंस का जब प्राइस इतना नीचे चला गया है, और जो माइनर्स होते हैं जो बिटकॉइंस को माइन करते हैं, उनका हो रहा है जी नुकसान, क्योंकि मार्केट के अंदर आप देखेंगे कि एक बिटकॉइंस की जो वैल्यू है तकरीबन 70,000 डॉलर से नीचे आ गई है, लेकिन एक बिटकॉइंस को माइन करने के लिए द एवरेज कॉस्ट टू माइन ए सिंगल बिटकॉइन इज नाउ ओवर 80,000 डॉलर, यानी कि 80,000 डॉलर खर्च करेंगे तब जाके आपको 70,000 डॉलर का एक बिटकॉइंस मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि माइनिंग के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बिटकॉइंस अपनी जगह है, बिटकॉइंस की टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, बिटकॉइंस की जो एक हाइप बनी है वो अपनी जगह है। अब इतनी बड़ी बड़ी ये कंपनियां जब बिटकॉइंस को बाई कर रही हैं, अमेरिका ने पूरी जी जान लगा रखा है जी, सारे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जी, ठीक है, ट्रेजरी बेस्ड कंपनी है जी, माइक्रो स्ट्रेटेजी हो गई, और भी बड़ी बड़ी कंपनियां, और इंडिया के अंदर भी आप देख सकते हैं कि कुछ कंपनियां निकल कर सामने आई हैं, जैसे कि जेट किंग हो गया जी, एक बड़ा नाम है जी इंडिया के अंदर कंप्यूटर फील्ड के अंदर। तो वो भी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइंस को बाई कर रही हैं, उनको तो मौका मिला हुआ है जी इस वक्त। तो ये सब चीज़ें हैं बिटकॉइंस के, अगर ETF से अगर पैसा निकल रहा है तो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए एक पैनिक सिचुएशन बनी हुई है जी, ठीक है, जिसके अंदर आके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है 1 लाख डॉलर के ऊपर भी लोगों ने बिटकॉइंस को बाई किया था जी, और आज की रेट में आप देख सकते हैं 70,000 के डॉलर पे बाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ जी बिटकॉइन का प्राइस और नीचे जा सकता है जी। 70,000 डॉलर का माल 50,000 डॉलर भी हो सकता है, तो रिस्क क्यों नहीं जी, 20,000 डॉलर का तो बेच दो, ठीक है, जब मार्केट नीचे जाएगी तो हम उसको बाई कर लेंगे जी। ऑलरेडी 33,000 डॉलर का नुकसान हो गया है जी, 50 डॉलर के नुकसान ना हो, तो इसलिए 70,000 के डॉलर के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलिंग की जा रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, मार्केट के अंदर पैसा आता है निकलता है, लेकिन जब मार्केट का जब बॉटम बनता है, और जहाँ तक हमको लग रहा है जी बॉटम 50,000 के लेवल के ऊपर अभी भी खतरा बना हुआ है जी। लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने आपको बताया था, और इवन आप देख सकते हैं कि एक और बड़ा लो 31,000 का भी लग सकता है, अगर पूरी साइकिल यहाँ से आप देख सकते हैं कि बिटकॉइंस की चलेगी जी, पूरा एक ट्रेंड देख रहे हैं। अभी करंटली बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है जी 67,000 डॉलर का एक बिटकॉइन, ठीक है। तो हमने ये लाइफ टाइम चार्ट बना रखा है जी, इस पर्टिकुलर अप ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा है, ये एक मैक्सिमम रेंज जहाँ पर बिटकॉइंस आने वाले वक्त के अंदर जाएगा। कब जाएगा, क्योंकि टाइम लगता है जी बिटकॉइंस को, एकदम नहीं कि एकदम जाएगा, ठीक है। इससे पहले भी बिटकॉइन ने बहुत बड़ी बड़ी करेक्शन ली हैं, और अभी आप देख सकते हैं कि 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर टिका हुआ है जी, 200 दिन यानी कि 200 हफ्तों की मूविंग एवरेज के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो लेवल है जिस पर चल रहा है, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी इस लेवल के ऊपर गया है जी, लग रहा है 60,000 डॉलर के ऊपर भी गया है। और इवन आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं आप, अगर मैं इस लाइन को मिला दूं, ठीक है, ये वाली लाइन जो दिख रही है जी आपको, ठीक है, और भी थोड़ा सा और इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं यहाँ से, ठीक है, ये 2 पॉइंट, ये तो करंट चैनल हो गया जहाँ पर अभी मूव कर रही है जी, यहाँ पर छूकर आया लेकिन ऊपर बाउंस हो गया है जी। और जो 33,000 का या 35,000 का जो टारगेट है वो है जी ये वाला सपोर्ट लाइन, ठीक है,
ये अपना लो है जी। इसके बाद आप देख सकते हैं ये लो, इन दो लो को अगर हम मिलाते हैं और लाइन को अगर एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर भी बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है, जो एक वर्स्ट सिनेरियो हमको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। और आप देख सकते हैं कि इन पास्ट $50,000 तक भी प्राइस गया है जी। ठीक है, अगस्त 2024 के अंदर, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जी, 1.5 साल पहले के करीब ये काम हो चुका है। तो कुछ भी हो सकता है जी बिटकॉइन के अंदर, जब 1,26,000 से बिटकॉइन का प्राइस 60,000 पे जा सकता है जी, 1,26,000 से 60,000। तो अभी तो आप देख सकते हैं कि 67,000 है, और 67,000 से 50,000 जाना, ठीक है, और यहाँ से भी 50% का करेक्शन हो जाना और प्राइस 31,000 तक जाना, तो ये भी पॉसिबल है। और जो डेटा निकल कर सामने आए हैं जी, बिटकॉइंस के ETF से पैसा निकला है, तो ये बात इशारा है कि हाँ जी, बिटकॉइंस के ऊपर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है जी लास्ट 4 महीनों से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।